बंद हो गया, मुझे दर्द होगा। हम सब ने तो मिलकर डिसाइड किया। फ्रेंड से पूछना चाहिए आप सबको कैसा लगा बताना। और दिन के वक्त रोहान आया था लेकिन रोने लगा तो मुझे वापस भेजने जा रहे थे। हम पानी के अंदर है, हमारे ऊपर पानी है। साल क्या है ये बताओ। ऊपर पानी है आपके। नहीं अब नहीं लाना दोबारा। हमें लेना है चॉकलेट बनाने का सामान। हम लोग घर में बनाने वाले हैं चॉकलेट, मतलब पौधा आता है उसमें लगती है चॉकलेट के बीजे। अरे वाह, थैंक यू सो मच। मैं भी आज तुम्हारे लिए प्लान कर रहा था लेकिन मैंने सोचा कि अब नहीं कल करेंगे। सच में मैंने सोचा था, सच में सच। भैया कम करो ना, भैया कम करो ना। वो कर भी नहीं रहे थे। मैंने वाली टैक्टिक भी अपनाई कि ठीक है हाँ, फिर मत दो। हाँ। ओके मैडम। तुमने मिस नहीं किया? नहीं मम्मी डर गए हो ये तुम। भैया रिजा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, हम सब उसकी हेल्प कर रहे हैं। कैसा है टेस्ट? कड़वा नहीं होना चाहिए बस। अब डालिए। सेल्फी पॉइंट या फोटो बूथ आप जो भी कह सकते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है, सबा मुंबई में है, ससुराल वाले मोधा से आए हुए हैं मुंबई में, वो कब से यहाँ पर रुके हुए हैं ये सब भी हम आपको बताएंगे। किस मकसद के लिए यहाँ पर रुके हैं, किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। सबा का रेस्टोरेंट जो है उसकी ओपनिंग कब है, क्या नाम रखा है, नाम रिवील कर दिया गया है और क्या नाम रखा है, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएँ चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी का दिन ख़राब ना हो। हमें कोशिश करनी चाहिए किसी के दिन को ख़राब नहीं करना चाहिए, किसी का दिल ख़राब नहीं करना चाहिए, किसी की आँख में आंसू ना आए, कोई रोए नहीं, किसी की परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए। हमें गुरेज करना चाहिए, खुद भी खुश रहना चाहिए और दूसरे को भी खुश रहने देना चाहिए। आप तनकीद करें, बिला वजह की तनकीद नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर आपको तनकीद लगती है, बनती है, वहाँ पे तनकीद करें, बिला वजह के कीड़े नहीं निकालने चाहिए। जैसे कि सबा ने अपने लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि अभी लोग मुझे बातें करेंगे, किस बात पर बातें करेंगे वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूहान की। रूहान की ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी तरबियत कर रही है दीपिका। उसकी नई से नई वीडियोस फैंस के साथ शेयर की जाती है। वेरी नाइस, क्लैपिंग कर लो, फेवरेट जगह, मतलब वो भगवान कलेक्शन जाकर बहुत खुश होता है और खाना खाते हुए बहुत खुश होता है। जब दादा खाना खा रहा होता है तो वो क्रॉलिंग करता हुआ दादा अब्बू के पास चले जाता है और कहता है कि मुझे भी खाना दें। लेकिन अभी उसको कुछ डॉक्टर ने कहा है कि ये चीज़ें हम खिला सकते हैं और ये नहीं। तो शुएब ने कहा इसे रोटी दे दें, ये रोटी लेकर आ जाएगा। लेकिन उसको खाना था खीरा, कि मुझे खीरा खाना है, तो कहा कि ये आप नहीं खा सकते। रूहान ने रोना शुरू कर दिया और रोटी भी नहीं ली। अब रूहान सोफ़े पे चढ़ने की कोशिश करता है, बेड पे चढ़ने की कोशिश करता है, अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश करता है। क्रॉलिंग तो वो करता ही करता है, अभी नई नई चीज़ें सीख रहा है, सलाम करना भी सीख रहा है। जैसे शुएब उसे सोफ़े पे बिठाते थे वो नीचे उतर आता था, जैसे शुएब उसे सोफ़े पर खड़ा करते थे, चढ़ाते थे कि चलो ऊपर चले जाओ, लेकिन फिर वो नीचे आ जाता था। अब रूहान की दिन ब दिन नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं और नए नए खाने सामने आ रहे हैं। रूहान का जो सबसे फेवरेट टाइम है वो है खाना खाना। उसको खाना बहुत पसंद है, खाना खाते हुए बंदे के पास भी वो पहुंच जाता है और खाना उसने खुद भी खाना है, उसको बहुत पसंद है। शुएब का व्लॉग आया, उन्होंने अपनी चीज़ें शेयर की कि रूहान की वीडियो ये है। दीपिका ने बनाया था हमस। दीपिका ने कहा कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको नज़र आएगा इस पर रिव्यू कि शुएब का क्या रिव्यू होता है। दीपिका ने बनाई पीटा ब्रेड, हमस बनाया, हमस के साथ ग्रिल चिकन और साथ में सैलेड। लेकिन शुएब को हमस थोड़ा सा पसंद आ गया, चिकन भी पसंद आ गया, लेकिन जो पीटा ब्रेड है वो पसंद नहीं आई। दीपिका ने बाहर से ऑर्डर की कि अच्छा अगर खाने का मन करे तो पीटा ब्रेड खा सकते हैं। तो शुएब ने होपफुली अपना डाइट वाला खाना छोड़कर
हमस और चिकन और साथ में पीटा ब्रेड खा ली कि अगर दिल को अच्छी लगी तो मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन कुछ गुजारा हो गया तो शुएब ने खा लिया। दीपिका थोड़ी हैप्पी होगी कि अच्छा शुएब ने मेरा बना हुआ खाना खा लिया है। अभी हम बात करते हैं सबा इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। सबा का जो रिसेंटली वीलॉग अपलोड हुआ था, सबा लेकर गई थी पहले अपनी फैमिली को, मतलब अपनी अम्मी लोगों को लेकर गई थी शॉपिंग करवाने के लिए। जो उन्होंने थीम रखा था कि रेस्टोरेंट का जिस दिन नाम रिवील होगा उस पर कौन से कपड़े पहने, जिस दिन ओपनिंग होगी उस दिन हमने कौन से कपड़े पहने। तो सबा ने रखी थी वाइट थीम। तो अम्मी को लेकर दिए कपड़े, रिज़ा को लेकर दिए, रेहान को लेकर दिए, पापा को भी कपड़े लेकर दिए, देव भैया को भी कपड़े लेकर दिए। सब एम्प्लॉय जिन्होंने जाना था उन सबको ऑफ वाइट कपड़े लेकर दिए। फिर उसके बाद सबा लेकर गई अपने घर वालों को, मतलब सास ससुर के कपड़े लेने। सास को, रुखसाना बाजी को, भोरा को, सबको कपड़े लेकर दिए कि जिस दिन हमने नेम रिवील करना है उस दिन कौन से कपड़े पहने हैं। सबा अपनी सास को जिस शॉपिंग मॉल पर लेकर गई, जिस शॉप पर लेकर गई, वहाँ पर सेल लगी हुई थी। तो वहाँ से सबा ने कहा मुझे नहीं पता था यहाँ पर सेल है। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि यहाँ पर सेल है, तो इसलिए अभी आप बातें ना करना, कमेंट ना करना, बैड कमेंट ना करना कि भी सबा अपनी सास को सेल वाली जगह पर लेकर गई, अच्छी जगह पर नहीं लेकर गई। जहाँ पर सेल थी वहाँ से शॉपिंग करवाई है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अभी यहाँ पर अम्मा पसंद कर रही हैं कि उन्होंने कौन से कपड़े लेने हैं, कैसे पहनने हैं। तो उन्होंने अपनी पसंद के कपड़े लिए, रुखसाना बाजी को भी लेकर दिए। फिर उसके बाद रुखसाना और भोरा की लड़ाई हो गई। तो रुखसाना बाजी ने कहा कि मैं अभी घर जा रही हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी। तो भोरा के साथ एक्टिंग की कि वो रुखसाना चली गई, अब तुम आटा गूंदोगे, तुम काम करोगे, क्योंकि रुखसाना तो यहाँ पर नहीं है। रुखसाना को कहा इमोशनल हो जाओ, रुखसाना इमोशनल हो गई कि अच्छा मैं जा रही हूँ, रोने वाली हो गई। फिर उसके बाद भोरा को बताया कि इधर ही है, पहले उसे कहा कि आटा गूंदो, अब तुम रुखसाना बाजी के काम करोगे, अगर वो नहीं है, वो चली गई हैं तो अब तुम सारे काम करोगे। लेकिन फिर उसे बता दिया कि रुखसाना बाजी यहीं पर है। सबके जो रेडीमेड कपड़े हैं वो मिल चुके थे, दीपिका शुएब के पास थे। उन्होंने कहा कि हम कर लेंगे, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास है। तो फिर उसके बाद सबा की सास जो है और रुखसाना बाजी, उनके कपड़े सिलाई नहीं थे, उनके अनस्टिच कपड़े लिए गए, सिलाई उन्हें नहीं मिले। तो इसलिए फिर सबा परेशान थी कि अम्मी के साथ क्या करेंगे, क्या होगा, कब तक कपड़े सिलाई होकर मिल जाएंगे, मिलेंगे भी कि नहीं, तो वो क्या पहनेंगी। फिर अम्मी ने, जो सबा की अपनी अम्मी हैं, उन्होंने कॉल की कि अपने टेलर को कि हमें 2 सूट सिलाई करके दे दें, एक दिन में 2 सूट कर देंगे। तो उन्होंने कहा कर दें। सबा की सास के कपड़े हैं तो उन्होंने कहा कि हम कर देंगे, आप भेज दें। तो सबा ने कहा आपने मेरी बहुत बड़ी टेंशन, बहुत बड़ा काम जो है वो कर दिया। बात यही है कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, बहुत ही बैड कमेंट्स आए। सबा को कहा गया कि अपनी सास को शॉपिंग करवाई है, वो भी सेल वाली शॉप से, ये किया है, वो किया है, अपनी सास ससुर का ख्याल नहीं कर रही। ये भी कहा गया कि पहले अपनी माँ को शॉपिंग करवा दी, बाद में अपनी सास को लेकर गई, पहले अपनी सास को लेकर जाती, फिर अपनी माँ को लेकर जाती। यहाँ पर ये हो रहा है कि अपनी माँ को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सास को प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। मुंबई बुलाकर आप उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दे रही, आप उनका ख्याल नहीं कर रही, खुद निकली हुई हैं सास के साथ, ना डॉक्टर के पास जाती हैं, ना शॉपिंग करने जाती हैं। और अगर शॉपिंग करने के लिए लेकर जाती हैं तो आप उन्हें सेल की दुकान पर ले जाती हैं। इतना पैसा आप यूट्यूब से कमाती हैं तो कहाँ जाता है, अपनी माँ पर खर्च करें, अपनी सास पे खर्च करें, दोनों को एक जैसा प्रोटोकॉल दें। लेकिन सबा दोनों को एक जैसा प्रोटोकॉल ही देती हैं। जितना वो अपनी अम्मी का ख्याल करती हैं वही ख्याल वो अपनी सास का भी करती हैं। अपनी माँ से ज़्यादा वो अपनी सास के साथ करती हैं। उनकी टेंशन भी होती है कि कुछ गलत ना हो जाए इनके साथ, कोई मेरी बात बुरी ना लग जाए। वो ज़्यादा प्रेशर में होती है कि मैंने इनका ख्याल करना है। सनी बार बार अपनी वीडियोज़ में कहते हैं कि सबा मेरी अम्मी पापा का बहुत ख्याल कर रही है, उनके खाने का, उनके पहनने का, हर चीज़ का उनका ख्याल कर रही है कि उन्हें मुंबई में कोई तकलीफ़ तो नहीं, उनका दिल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि सबा बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। तो अगर सबा का शौहर खुश है तो इसका मतलब है उसके सास ससुर भी उसके साथ खुश है। तो आप सब लोगों को तनकीद नहीं करनी चाहिए, किसी का दिन ख़राब नहीं करना चाहिए, घर का माहौल ना किसी का ख़राब करें, किसी को टेंशन ना दें। हर बंदे की ज़िंदगी में पहले ही बहुत सारी टेंशन होती हैं, तो इन चीज़ों से गुरेज करें। अभी हम बात कर लेते हैं सबा के उस व्लॉग के बारे में जो अभी 2 से 3 घंटे पहले उन्होंने अपलोड किया है। सबा का वीलॉग अपलोड हुआ जिसमें सबा जा रही थी, अम्मी अपनी मतलब सितारा अम्मी के साथ जा रही थी बाहर शॉपिंग के लिए, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो अम्मी लोगों ने रोड यूज़ किया, कोस्टर रोड, जो नया बना है अभी मुंबई में, जो पानी के नीचे है। तो अम्मी को कहा गया कि हम पानी के नीचे जा रहे हैं, हम ज़मीन के नीचे। अम्मी ने कहा कि नहीं। सबा ने कहा बिल्कुल रिज़ा ठीक कह रही है कि ये हम पानी के अंदर से जा रहे हैं, पानी के नीचे से जा रहे हैं, दुनिया हमारे ऊपर है, हम नीचे हैं। अम्मी डर गई। अम्मी ने कहा कि नहीं, बस मुझे यहाँ से निकालो और मुझे ऊपर लेके जाओ, जहाँ पर थोड़ी रौनक नज़र है। मैं पानी के नीचे, ज़मीन के नीचे मैंने सफ़र नहीं करना। फिर उन्होंने रूट चेंज किया और अम्मी ने कहा कि अभी जो है अच्छा लग रहा है, दुनिया नज़र आ रही है, लोग नज़र आ रहे हैं, नीचे से मैं आइंदा नहीं आऊँगी और ना ही मुझे लेकर आना है। अम्मी डर गई। फिर उसके बाद ये लोग
चॉकलेट्स बनानी है। इन्होंने चॉकलेट का सामान लेने, चॉकलेट लेने गए, घर पर चॉकलेट बनाएंगे। 1000 से 1500 तक इन्होंने चॉकलेट बनानी है। चॉकलेट ख़रीदी, चॉकलेट ख़रीदने के बाद मॉल्स ख़रीदे जिसमें जो प्रॉपरली उनकी शेप देनी है। रीज़ा बनाएगी, रीज़ा इसकी शेफ़ है, बाकी सब हेल्प करेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी लिए। तो पता नहीं अब ये रेस्टोरेंट की जब ओपनिंग होगी या जिस दिन रेस्टोरेंट का नेम रिवील करना है स्टाफ को देने हैं या आने वाले लोगों को देने हैं, ये अभी कोई आइडिया नहीं। लेकिन 1000 से 1500 का यही मतलब है कि चॉकलेट्स बनाकर लोगों में डिवाइड करनी होगी या तकसीम करनी होगी कि ये आपके लिए है, ये आप खाएं। जैसे वॉचर से बनाते हैं, गिफ्ट हैम्पर बनाते हैं, मुमकिन है गिफ्ट हैम्पर बनाकर सबको दें। फिर उसके बाद सबा ने चॉकलेट का सामान तो ले लिया। फिर वहाँ पर उसे नज़र आया कैफ़े। इंस्टा पर उसने एक कैफ़े की स्टोरी देखी थी कि ये 90s का कैफ़े है, यहाँ पर हमारी जो बचपन की चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमें नज़र आएंगी। सबा गई तो उसे वहाँ पर अपने बचपन की गेम्स नज़र आई जो 90s के। सबा ने कहा कि 90s के जो पैदाइशी लोग हैं जिनकी पैदाइश 90s में, उनके लिए रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी यादें हैं, कॉफ़ी बहुत अच्छी है, यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी है। फिर घर आए तो सनी ने कहा कि चॉकलेट बनाने का सामान ले आए। तो कहा कि हाँ। सनी ने कहा ये तो चॉकलेट है, इससे चॉकलेट कैसे बनेगी? सबा ने कहा चॉकलेट से ही चॉकलेट बनती है, आटे से चॉकलेट नहीं बनती। तो फिर कहा गया कि चॉकलेट का पौधा लगता है, उसके बीन्स लगते हैं, उसको उतारते हैं तो उसी की चॉकलेट बनती है। ये बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे जैसे कॉफ़ी का पौधा लगता है, कॉफ़ी के बीन्स बनते हैं और उसके बाद हम कॉफ़ी पाउडर बनाते हैं, ऐसे ही कोकोआ पाउडर बनता है। फिर ये गए दीपिका लोगों के घर। वहाँ पर देव भैया का बर्थडे था, उसके लिए बुके लेकर गए। बुके के साथ लेकर गए पैसे, उसको पैसे दिए कि अपनी पसंद का जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। क्योंकि सबा इन दिनों बहुत मसरूफ़ है, वो देव भैया के लिए गिफ्ट नहीं ले सकी, लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी पसंद का जो लेना है वो ले लें। बुके के साथ सबा ने लिया सनी के लिए फ्लावर। सनी को फ्लावर दिया। सनी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी प्लान करना चाह रहा था, फिर मैंने कहा कल दूंगा। सबा ने कहा छोड़ो, अब मैंने तुम्हें कह दिया, अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें देने वाला था, बस छोड़ दो, मैंने दे दिया बस। सबा ने कहा मेरे सरप्राइज़ देने के बाद तुम्हें सरप्राइज़ याद आ रहा है। सनी ने कहा कि नहीं, क्या ये मेरे लिए है या देव भैया को मैंने देना? सबा ने कहा नहीं, ये हम दोनों की तरफ से बुके जो है देव भैया को जाएगा, ये मैं आपके लिए लेकर आई थी, ये आप अपने पास रखें। फिर सबा ने बताया कि आज मैं ग्रोसरी या मतलब क्रॉकरी लेने गई थी। जैसे कि आपको पता है सबा और सनी अलग अलग निकले थे, सनी सबा के साथ नहीं थे। सबा ने अपना तजर्बा बताया कि मैं दुकान में गई, वहाँ से मुझे ये बर्तन पसंद आए तो मैंने कहा भैया इसमें पैसे कम करो, ये अच्छे हैं। रीज़ा उनके सामने कह रही थी कि ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, तो मैं से मना कर रही थी उनके सामने ना कहो, वरना वो बिल्कुल भी पैसे कम नहीं करेगा और उसे समझ आ जाएगी कि ये हमारी कमज़ोरी है, ये हमें पसंद है और हमने लेना ही लेना है। सबा ने कहा भैया इसमें पैसे कम करो, उन्होंने कहा नहीं। सबा ने कहा फिर हम नहीं लेते, उन्होंने कहा ना लो। सबा ने कहा मैं खड़ी रही तो उसने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी, ना लें, कोई और आके ले जाएगा। तो वो बिल्कुल ज़रा से टस से मस नहीं हुआ। तो मैंने बहुत बहस करने के बाद उन्हें कहा कि पैसे कम करो। फिर उन्होंने एक प्लेट के ऊपर हमें 10 से 15 रुपये कम किए। तो ऐसे मैं बहस करके आज सामान लेकर आई। सनी ने कहा कि आज हम दोनों अलग अलग निकले थे, इसने भी अपने काम कर लिए, मैंने भी अपने काम कर लिए, आज हमारे काम मुकम्मल हो गए, कोई काम रुका नहीं। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि हाँ मैंने अपने सारे काम कर लिए। सनी ने कहा क्या तुमने मुझे मिस किया? सबा ने कहा कि नहीं। सनी ने कहा मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया। फिर सबा रोने वाली होगी। सनी ने कहा अच्छा बस करो, खाओ मेरी कसम, तुमने मुझे मिस नहीं किया। सबा ने कहा कि नहीं मैंने तुम्हें मिस नहीं किया। फिर सबा लोगों ने भेजने हैं सऊदी गिफ्ट्स। जो सनी की बहन है, बहनोई हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए भेजने थे गिफ्ट्स। तो शॉपिंग करने के लिए चले गए। सबा की सास रुखसाना बाजी, सनी और सबा गए शॉपिंग करने के लिए। अम्मी जैसे ही लिफ्ट में ऊपर गई तो अम्मी ने जब शीशे से बाहर देखा तो सारा शहर नीचे नज़र आ रहा था। तो अम्मी डर गई। अम्मी डर गई और उन्होंने कहा मुझे लिफ्ट से नीचे उतारो, मैं बाहर स्टेयर से जाऊंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो अम्मी ने कहा कि नहीं नहीं मैं बस जाऊंगी। अम्मी डर गई, रोने वाली हो गई। जैसे ही नीचे देखा तो सनी उन्हें बाहर ले आए। सबा और रुखसाना बाजी गए लिफ्ट से। उन्हें क्योंकि स्टेयर से डर लगता है, इलेक्ट्रिक स्टेयर से, तो एक को लिफ्ट से डर लग रहा था और एक को इलेक्ट्रिक स्टेयर से। तो दोनों ने अलग अलग ऊपर गए, अलग अलग अपना ट्रैवल किया। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि अभी हम लेकर आए हैं सनी के भांजों के लिए कपड़े, भांजी के लिए कपड़े, भाई के लिए कपड़े, बहन के लिए गिफ्ट। तो ये अभी हम सऊदी भेजने, जब बच्चों को अंदाज़ा होता है कि कोई लेके आ रहा है तो वो खुश हो जाते हैं। फिर चॉकलेट बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ। सब ने बैठ कर ड्राई फ्रूट काटे। रीज़ा, रुखसाना बाजी, अम्मा ने बैठ के ड्राई फ्रूट काटे। फिर उसके बाद रीज़ा ने चॉकलेट को मेल्ट किया। सबा ने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा घी डालकर रोस्ट किया और मोल्ड में डाल के रख दिया। रेहान को चेक करवाई। रेहान ने कहा कि ये कड़वी नहीं है, अच्छी है, ठीक बनी है। सबा ने कहा कड़वी नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। रीज़ा ने चॉकलेट बनाई, वो रेहान को पसंद आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग कहा गया कि सब ने 5 बजे रेस्टोरेंट में पहुंचना है, 5 बजे हमने नाम रिवील करना है। सबको टाइम दिया गया। फैमिली वालों ने ही करना था, बाहर से किसी को इन्वाइट नहीं किया। मुमकिन है ओपनिंग पे सबको इन्वाइट किया जाए, अभी तो सिर्फ नेम रिवील करना था।
तो सब तैयार हुए, सब ने ऑफ वाइट कलर के कपड़े पहने, रुखसाना बाजी ने भी, अम्मी ने भी, फिर सबा ने भी पहने। सबा का कान बंद हो गया, जैसे ही वो झुमके पहनने लगी कान जो है वो बंद हो गया, झुमका ना पहना जाए। तो फिर कहा रुखसाना बाजी को दिखाओ, हो सकता है वो खोल दें। जैसे ही उसमें इयररिंग्स डाल रहे थे तो कान से ब्लड निकल रहा था, तो सबा की भी चीखें निकल गई। अम्मी ब्लड देख के परेशान हो गई, तो अम्मी ने कहा कि मैं जा रही हूँ, मैं ये दर्द नहीं देख सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। रुखसाना बाजी सीधा डालती थी तो वो नहीं डलता था, उल्टी साइड से डाला तो झुमका जो है पीछे वाली साइड से डल गया। तो कहा कि कोई तीसरा रास्ता तो नहीं निकल आया, कोई तीसरी जगह तो नहीं निकल आई जहाँ से ये ईयरिंग आ रहा है और जा रहा है। फिर ब्लड निकला, लेकिन दोबारा छेद जैसे होता है वैसे ही किया और ईयरिंग्स पहन लिया। फिर सब लोग निकले। अम्मी भी बहुत प्यारी लग रही थी, सबा की जो अम्मी है। सब ने ऑफ वाइट कलर की थीम रखी हुई थी, तो सब ने ऑफ वाइट कलर के कपड़े पहने। सब रेस्टोरेंट पहुँचे, स्टाफ भी वहाँ पर सारा मौजूद था। भोरा ने ऑफ वाइट कलर के कपड़े नहीं पहने, स्टाफ ने पेंट कोट और शेफ़ सूट पहने हुए थे। भोरा ने कुछ भी नहीं पहना था, तो फिर भोरा को भी कोट पहनाया कि ये पहन लो। तो सब रेस्टोरेंट में पहुँचे। फिर नेम रिवील हुआ, नेम रिवील किया। सबा के रेस्टोरेंट का नाम है खुशामदीद। जैसे कि आपको पता है, सबा कहती है सबा के जहाँ में आप सबको खुशामदीद, आप सबका स्वागत है। तो वही स्वागत के हिसाब से कि सबा के जहाँ में आपको खुशामदीद, तो खुशामदीद रखा है सबा ने अपने रेस्टोरेंट का नाम। तो आप सब ने दुआ करनी है कि सबा का रेस्टोरेंट अच्छे से चले और सब कुछ अच्छे से हो। शुएब और दीपिका भी पहुँचे, उनको भी रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया। फिर केक कटिंग सेरेमनी हुई, तो स्टाफ से केक कटवाया गया कि ये आपका रेस्टोरेंट है, हम सब यहाँ पर स्टाफ हैं, हम में कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई मुलाजिम नहीं, हम सब स्टाफ हैं, तो आप ये केक काटें। स्टाफ वालों ने केक काटा और सब बहुत खुश थे, सबको इतनी इज्जत दी। फिर शुएब ने कहा और सनी ने कहा कि मैं भी आपकी तरह यहाँ पर मुलाजिम हूँ, मैं कोई मालिक नहीं, आपको कोई भी मसला है, आप कुछ भी चाहिए आप मुझे बिला झिझक बताएं। फिर शुएब ने कहा कि आप इसे अपने घर का काम समझकर करें, अगर आप इसे दूसरे का काम समझकर करेंगे तो फिर ये नहीं चलेगा, अपना काम समझकर करेंगे तो ये अच्छे से चलेगा। ईमानदारी के साथ काम करें, अगर ये रेस्टोरेंट आगे बढ़ेगा तो आपकी भी तरक्की होगी, आप भी आगे बढ़ेंगे। अगर ये रेस्टोरेंट रुकेगा तो आप भी रुक जाएंगे, आप में भी कमी होगी। अगर रेस्टोरेंट की आमदनी अच्छी हुई तो आपकी सैलरी में भी इजाफा होगा। इसलिए आपने जो भी मेहमान आना है वो हमारे मेहमान हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्यार से उनको खाना सर्व करना है, उनके साथ पेश आना है। कोई भी मसला होता है आप हमें बताएं, कुछ भी चीज़ें बेटर कर सकते हैं तो वो भी आप हमें बताएं। फैमिली की तरह यहाँ पर काम करना है। आपने यहाँ पर ये नहीं कहना है कि ये सनी और सबा का रेस्टोरेंट है और हम यहाँ पर मुलाजिम हैं और इसलिए हमें कोई सरोकार नहीं, कुछ भी यहाँ पर होता है। सनी ने जो मोस्टली यहाँ पर स्टाफ रखा है वो मोधा के लोग हैं, अपनी जान पहचान के लोग रखे हैं, तो मुमकिन है सब ठीक ही होगा, सब अच्छा ही होगा। तो हो सकता है अगला जो नेक्स्ट वीलॉग आएगा उसमें सबा जो है वो अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग भी कर देंगी। मुमकिन है बड़े बड़े गेस्ट भी बुलाएं, शुएब हो सकता है कि सादगी से करें, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर सबको खाना सर्व किया गया, स्टार्टर, सॉफ्ट ड्रिंक भी दिया सबको। ड्रिंक और स्टार्टर बहुत पसंद आया, स्पेशली नॉन वेज जो है सबको बहुत पसंद आया, नॉन वेज की ज़्यादा वैरायटी थी। रिज़ा ने तो नहीं खाया, रेहान नॉन वेज का शौकीन है, इसलिए रेहान जो है उसको बहुत पसंद आया। और जैसे ही केक कटा, रोहान से पूछा कि कैसा था, तो रोहान कहता है वेरी नाइस, अपने हाथ से क्लैपिंग भी उसने की। तो सब ने कहा भी रोहान जो है अभी समझ रहा है, चीज़ें कर रहा है। तो खाना सबको बहुत पसंद आया, स्टार्टर सबको बहुत पसंद आया, मेन कोर्स सबको बहुत पसंद आया। तो बस यही दुआ करते हैं कि सबा का रेस्टोरेंट जो है वो अच्छे से चले। फिर सब ने फैमिली फ़ोटो बनाई, जो थीम था कि ऑफ वाइट, तो सब ने फैमिली फ़ोटो बनाई, मिलकर एक तस्वीर बनाई गई जो सबा के थंबनेल पर भी थी। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।